મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ પર સુપ્રીમ સુનાવણીની વાત કરીએ તો કપિલ સિબ્બલ ડેપ્યુટી સ્પીકરના વકીલ છે, શિંદે જૂથના વકીલ પણ સામે છે, હરીશ સાલ્વે મહારાષ્ટ્ર સરકારના વકીલ છે, દેવદત્ત કામત મહારાષ્ટ્ર સરકારના વકીલ છે। સુપ્રીમ કોર્ટમાં જ્યારે આ મામલો પહોંચ્યો છે ત્યારે તુષાર મહેતા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વકીલ છે અને કપિલ સિબ્બલ ડેપ્યુટી સ્પીકરના વકીલ છે, જે આજે કોર્ટમાં સામસામે દલીલો કરશે। હરીશ સાલ્વે શિંદે જૂથના વકીલ છે, અભિષેક મનુ સિંઘવી શિવસેનાના વકીલ છે। तो आज अंगे વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता प्रशांत अंकुश राव जोड़ा चुका है। प्रशांत जी, ये बताएं कि एक तरफ एक और से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, जो शिंदे गुट है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, दूसरी तरफ संजय राउत रुकने का नाम नहीं ले रहे, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उसके बाद सफाई दिए जा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल ड्रामा महाराष्ट्र में चल रहा है आज 7वां दिन? 5 से 6 दिन से ऊपर होने आया है ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है। अब ये पूरा ड्रामा जो है पहला सूरत होके गुवाहाटी होके अब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही वक्त के बाद जो है सुनवाई शुरू होने वाली है। तो उसके पहले बता दूं कि कोई भी प्रस्ताव जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास आया नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। मगर दूसरी बात यह है कि जो पिटीशन दायर किया है उस पिटीशन में लिखा हुआ है कि जो शिंदे गुट है, शिंदे का खेमे में से जो लोग हैं उन्होंने जो है महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने का सपोर्ट पीछे ले लिया है। तो अभी ये पूरी राजकीय जो लड़ाई है ये अभी जो पहले सूरत से महाराष्ट्र से चालू हो गई, सूरत गई, सूरत से गुवाहाटी और अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही समय में इसकी सुनवाई शुरू होने वाली है। प्रशांत, ये भी बताया कि संजय राउत जो निवेदन दे रहे हैं उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि वहां पे जो गुवाहाटी में विधायक बैठे वो सब हमारे नजदीक के, हमारे करीबी हैं, उसका क्या स्पष्ट रूप से संकेत जाता है कि वो संजय राउत और शिवसेना के संपर्क में है? क्या वो वापस आ जाएंगे शिवसेना में? से बात कर रहे हैं, एक जगह पे बोल रहे हैं कि वो हमारे संपर्क में है, हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो दूसरी जगह जो कल का उनका बयान था वो बहुत ही खेदजनक बयान था। लेकिन उसको भी उन्होंने पलटवार दिया, पलटी मारी है उसमें से, बयान में से। और ये अभी जो नया जो वक्तव्य कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं ये शिवसेना जो है वो जो लोगों को सामने लाने अपने पास पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी जगह पे जो संजय राउत के बयान की वजह से ही तो क्या ये पीछे गए नहीं, क्यों बाहर गए नहीं, ये भी प्रश्न जो है सामने आ रहा है। जो केसरकर जो है मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो अगर पार्टी बचाना है तो प्रवक्ता जो होता है उन्हें संयम से बात करनी चाहिए। मगर अगर संजय राउत ऐसे ही बात करते रहे तो पार्टी का जो है वो कुछ आगे जाके बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है, जैसे आज प्रॉब्लम में आ गई है। तो इसके चलते ही संजय राउत के ऊपर कोई लगाम लगाएगा क्या, ऐसा कहा जा रहा है। तो दूसरी जगह पे बीजेपी के जो मोहित कंबोज है उन्होंने कहा है जब संजय राउत बोलते तो एक विधायक जो है वो यहाँ से निकल जाता है। तो क्या ये जो पूरी राजकीय जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें क्या संजय राउत बोलने की वजह से ये एक विधायक कम होते जा रहे हैं? क्या संजय राउत क्या कह रहे हैं उनको पता है या नहीं है, ये भी बात जो है वो जो विरोधी पक्ष है वो उठा रहा है। तो ये संजय राउत के बोलने के ऊपर बहुत सारा जो मामला जो है वो बढ़ते जा रहा है, उसमें गर्माते जा रहा है। ये सब होते हुए भी जब ये यहाँ के जो विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंचे हैं और गुवाहाटी में उनकी जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ जो उन्होंने जो पिटीशन दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग जो वहाँ के जो एकनाथ शिंदे के खेमे में जो विधायक है उन्होंने लिखा है उनके पिटीशन में कि हमने इस जो महाविकास आघाड़ी को दिया हुआ जो समर्थन था वो हम लोग ने पीछे लिया है। मगर ऐसी कोई भी बात जो है ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास नहीं पहुंची है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं तो ये लड़ाई अब कानूनी प्रकाश, एक अपडेट ऐसा भी मिल रहा है कि शिंदे गुट ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसमें से शिवसेना में से समर्थन वापस ले लिया है। उसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे? यही है कि ये जो समर्थन जब जो लिखा है उन्होंने वो पिटीशन में लिखा है, मगर ऐसा कोई भी खत जो है, ऐसा कोई भी
पत्र जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को मिला नहीं है। ऐसी बात जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के पीआरओ की डिपार्टमेंट से बताया जा रहा है। ये पीआरओ की डिपार्टमेंट से जो आगे बात आती हुई उन्होंने बताया था कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई खत नहीं आया, मगर दूसरी जगह पर वो जो पिटीशन है उस पिटीशन में क्लियर कट लिखा है कि हमारी तरफ से, शिवसेना की तरफ से महाविकास आघाड़ी को दिया हुआ समर्थन हम पीछे ले रहे हैं। ये जो है वो शिंदे गुट की तरफ से बताया जा रहा है। क्या इनका समर्थन जो वापस लिया है ये कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी, क्या स्टे देगी, क्या आगे क्या होगा, ये कुछ ही समय में अपने हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की यहाँ से पता चलने वाला है। प्रकाश, एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि ये सब ड्रामा के बीच में राज ठाकरे की क्या भूमिका होगी, उनका क्या रोल होगा? राज ठाकरे जो है वो अब पूरे शांत है। उनका कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, वो अब घर आए हुए हैं। मगर ये बात भी कहने को मिल रही है कि राज ठाकरे जो है उनसे और शिवसेना के जो बागी विधायक कहे जाते हैं एकनाथ शिंदे, उनकी फोन पे बात हो गई है। और फोन पे बात होते समय उन्होंने आज की जो परिस्थिति है उसके बारे में बात किया है। मगर ये जो स्थिति है ये 2 दिन पहले की बताई जा रही है। ये सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे जी का फोन पे बात हुआ जब वो लीलावती अस्पताल में ले थे। मगर आज के तारीख में उनसे बात हो गई है कि ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे भी जो है वो वेट एंड वॉच की भूमिका में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश, राज ठाकरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा पीछे जाकर एनालिसिस करें तो राज ठाकरे जो है वो औरंगाबाद में सभा कर रहे थे, वहां पे हिंदुत्व की बात कर रहे थे, अयोध्या जा रहे थे, उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं और शिंदे गुट जो है वो अलग हो जाता है और दोनों हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको लेकर दोनों गठबंधन कर सकते हैं? सही कहा आपने। ये जो अटकलें लगाई जा रही है कि शिंदे जो है क्या किसका हाथ थामेंगे, क्या ठाकरे का हाथ थामेंगे? अगर वो राज ठाकरे जी का हाथ थामते हैं तो उनके पीछे शिंदे गुट को एक ठाकरे नाम मिल सकता है।